बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ड्रम स्टिक की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे बग़ैर बोन के। वैसे तो ये चिकन हम श्रेड करके बोन के ऊपर लगाते हैं। आज मैं ये जो चिकन मैंने श्रेड किया हुआ है, आज मैं ये स्टिक के ऊपर लगाऊंगी। इसको बनाना नहायत ही आसान है। आप पूरी वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हमने लिया 1 किलो चिकन। ये हमने हड्डी वाला चिकन लिया है। आप चाहें तो इसको बोनलेस भी ले सकते हैं। अगर हम हड्डी वाला लेंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा आएगा। कुछ मैंने बोनलेस लिया और कुछ हड्डी वाला। इसको हम एक बर्तन में डालेंगे और साथ ही मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के आलू डालूंगी। साथ ये भी बॉयल हो जाएंगे चिकन के साथ ही। ये चिकन स्टॉक हम बनाएंगे, साथ ही आलू को हम बॉयल करेंगे और साथ ही ये चिकन स्टॉक हमारी बनकर रेडी होगी। 1 गिलास मैंने इसमें पानी का शामिल किया और अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक की शामिल की और इसको हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। सारी चीज़ें अच्छे से बॉयल हो जाएंगी, साथ ही आलू भी बॉयल हो जाएंगे। आलू हमारे तकरीबन 75% बॉयल हो चुके थे। इनको हमने निकाल लिया है और चिकन हमारा बॉयल हो रहा है। जब ये गल जाएगा इसको हम निकाल लेंगे। एक बर्तन में। चिकन हमारा गल चुका है। ये हमारे पास चिकन स्टॉक बच गई है, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। आप चाहें तो इसको पी भी सकते हैं या आप इसको सेव करके रख लें। ये चिकन हमारा बॉयल हो गया था, इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हड्डियों से हम इसको अलहदा कर लेंगे और एक चॉपर की मदद से इसको चॉप कर लेंगे। मेरे पास है ये हैंडी चॉपर, आप इलेक्ट्रिक चॉपर से भी इसको चॉप कर सकते हैं। चिकन को हम श्रेड करेंगे। ये देखें चिकन हमने श्रेड कर लिया है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसी तरह मैं सारा चिकन करके निकाल लूँगी एक बर्तन में। आलू भी हमारे बॉयल हो चुके थे और ठंडे भी हो गए थे। इनका हम छिलका रिमूव कर लेंगे और एक ग्रेटर की मदद से आलू भी मैं ग्रेट कर लूँगी। थोड़े आलू हमने टाइट ही बॉयल किए थे, तकरीबन 75%। ये सारी चीज़ें हमारी बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी तैयारी करेंगे कंप्लीट। वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदे की वीडियो रहेगी। ये देखिए चिकन जो हमने बॉयल किया था इतना ड्राई होना चाहिए, जिस तरह ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना ड्राई होगा तो हमारे ड्रम स्टिक बनकर अच्छे से रेडी होंगे और स्टिक पे अच्छी तरह ये चिपक जाएंगे। और ये हैं आलू को भी मैंने ग्रेट कर लिया था। आलू को हम शामिल करेंगे चिकन के अंदर और कुछ मैं इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करूँगी। स्पाइसेस की क्वांटिटी जो जो हम इसके अंदर डालेंगे वो और क्या क्या इसके अंदर जाएगा, सारी क्वांटिटी मैंने ऊपर लिख भी दी है। और सारे मसाले मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं चिकन के अंदर। और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। ये ऑप्शनली है, आप चाहें तो इसमें डाल लें, आप चाहें तो इसमें चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर लें। चीज़ डालने से इसकी बाइंडिंग अच्छी तरह हो जाएगी। जितनी मिकदार में चाहें आप इसमें शामिल कर सकते हैं। क्वांटिटीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन डालना ज़रूरी है। और ये मैं इसके अंदर 2 चम्मच डालूँगी लेमन जूस के। आप वाइट सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो आप दोनों डाल लें, सिरका और लेमन जूस। मैं इसके अंदर लेमन जूस का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। सारी चीज़ें डालकर अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर रही हूँ।
जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे फिर हम इसको लगाएंगे स्टिक के ऊपर। आप चाहें तो इसको बोन के ऊपर भी लगा सकते हैं। लेग पीस का जो बोन होता है उसके ऊपर भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन मैं स्टिक के ऊपर लगा रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर अगर घर में चिकन पड़ा हो तो लेग पीस के बगैर भी होता है। ये उनके लिए आसानी है कि आप ये ड्रम स्टिक ईज़िली घर में बना सकते हैं। बोनलेस चिकन ले, उसको आप इस तरह करके ड्रम स्टिक की शेप दे सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होंगे। आइसक्रीम वाली स्टिक है, ये आसानी बाज़ार से मिल सकती है। आप ये इकट्ठी ले आएँ और इस तरह जैसे मैंने ये स्टिक के ऊपर लगाई है, आप भी इसी तरह सारी स्टिक को बनाकर रेडी कर लें। ये इस तरह मैं सारी स्टिक बनाकर रेडी कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। एक मैं आपको दोबारा से लगाकर दिखाती हूँ स्टिक के ऊपर। मिक्सर हमारा थोड़ा ड्राई ही होना चाहिए। सारी चीज़ें मैंने बॉयल तो की थी लेकिन ड्राई थी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, और ये आसानी से स्टिक के ऊपर चिपक रही हैं। सारी स्टिक्स हमारी बनकर ड्रम स्टिक बनकर रेडी हो चुकी हैं। तकरीबन ये 27 से 28 स्टिक बनकर हमारी रेडी हुई थी। 1 किलो चिकन मैंने लिया था हड्डी वाला। हड्डी से जब हमने अलहदा किया तो तकरीबन ये हमारे पास सारी स्टिक बनकर रेडी हुई थी। और अब हम इसकी कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। कोटिंग के लिए हमें चाहिए 1 अदद अंडा। अंडे को हम बर्तन में डालेंगे और विस्कर की मदद से अंडे को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम रखेंगे साइड पर। और ये मैंने लिया है मैदा, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डालूँगी और अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी के इसके अंदर गए थे और 2 चुटकी मैंने इसके अंदर नमक की शामिल की थी। अब मैं सबसे पहले मैं कोटिंग करूँगी। ये जो मैदे वाली हमने स्लरी बनाकर रेडी की थी, सबसे पहले हम मैदे की स्लरी के साथ इसकी कोटिंग करेंगे। और ये देखें, मैं अच्छी तरह स्टिक के ऊपर भी लगा रही हूँ ताकि सारी स्टिक अच्छी तरह मैदे वाली स्लरी में डिप हो जाए। और उसके बाद मैं दोबारा से जो अंडा हमने मिक्स करके रखा था इसके ऊपर इसकी कोटिंग करेंगे। ये भी आपने अच्छी तरह करनी है चारों तरफ, ऊपर नीचे से। और उसके बाद लास्ट में हमने ब्रेड क्रम्स बनाकर रेडी किए थे। सबसे लास्ट में हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। अच्छी तरह इसकी कोटिंग करें ताकि सारे क्रम्स अच्छी तरह ड्रम स्टिक पे लग जाएं। ये एक हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ऑयल हमारा गरम हो रहा है। ये देखें, जैसे ही मैंने एक रेडी किया इसको मैं साथ ही फ्राई करूँगी और इसको हम स्टोर भी करेंगे। तकरीबन 1 महीने के लिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में डालकर दे सकते हैं चाय के साथ, या आप कोई छोटी सी पार्टी घर में करें उसके लिए आप ये रेसिपी बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुई थी। आप इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा। इसी तरह जैसे पहले मैंने की, इसी तरह मैं दूसरे की भी कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सेम इसी तरह मैं सारी बनाकर रेडी कर लूँगी। और सेम इसको भी हम उसी तरह ही फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा फुल गर्म होना चाहिए। देखें, कलर इसका आ चुका है अच्छा। 2 मैंने रेडी कर लिए हैं। इसी तरह मैं सारे रेडी कर लूँ। तकरीबन मैंने ये 4 फ्राई आपको दिखाने के लिए किए थे। बकाया मैं सेव कर लूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी। ये देखें, 4 मैंने रेडी किए। ये बहुत ही मज़ेदार और देखने में भी खूबसूरत लग रहे हैं। जितने देखने में खूबसूरत लग रहे हैं उससे ज़्यादा मज़े के ये खाने में लगेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे लॉलीपॉप समझ के।
जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लंच बॉक्स में लाजमी डाल कर दीजिएगा। ये मैं अपनी बेटी को ट्राई करवा रही थी, उसको बहुत मज़े के लगे थे। ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये भी थोड़ा गर्म है और इसको मैं नाइफ़ की मदद से कट करूंगी। और देखिएगा अंदर तक ये बिल्कुल ड्राई हैं, ऑयल अंदर तक बिल्कुल नहीं गया, अंदर से ये बहुत जूसी। हमने इसके ऊपर डबल कोटिंग की थी अंडे की, मैदे की और अंडे की, मैदे की और ब्रेड क्रम्स की। ये सारे हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। कुछ मैंने फ्राई कर लिए हैं। इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे ओवरनाइट के लिए। ये ओवरनाइट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारे अच्छे से फ्रीज़ हो चुके थे। इसको अब मैं ज़िप लॉक बैग में डालूँगी और फ्रीज़र में रख दूँगी। इसको हम 1 महीने तक बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बस हम फ्राई ही करेंगे क्योंकि सारी कोटिंग वगैरह हमने इसके ऊपर कर दी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका अच्छा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह आप अपने बच्चों को ये लाजमी दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।